तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी के चैप्टर नंबर 1 यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा आप लोग कमेंट भी जरूर से कीजिएगा और आज अंतिम में मैं बताएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। देखिए पहला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना भीमराव अंबेडकर की है। यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सी रचना भीमराव अंबेडकर की है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। ये जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। बुद्धा एंड हिज धम्मा भी भीमराव अंबेडकर की रचना है और द अंट चेम्बल्स ये भी जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी इनमें से सभी जो है ना भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित रचना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 2 नंबर प्रश्न है कि किसे बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। यानी आप लोगों को बताना है कि किसे जो है बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर को जो है बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हु आर शुद्राज किनकी रचना है। यानी आप लोगों को बताना है कि हु आर शुद्राज किनकी रचना है। तो हु आर शुद्राज जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति का पुरोधा जो है भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। यानी आप लोगों को बताना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो यह इसका आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 6 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। यानी आप लोगों को बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। आप लोगों को बताना है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात यही है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यानी आप लोगों को बताना है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक का मानना है कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व हो वही जो है आदर्श समाज है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। यानी आप लोगों को बताना है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो जाति प्रथा को मानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। यानी अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। यानी आप लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो भीमराव अंबेडकर की है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। यानी आप लोगों को बताना है कि आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा
पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। यानी आप लोगों को बताना है कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है यह बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो यह जो है ना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूयॉर्क जो है अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर गए थे। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। यानी अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी याद रखना है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए कितने प्रेरक व्यक्ति थे। तो 3 प्रेरक व्यक्ति थे, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। यानी आप लोगों को बताना है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो 1936 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। यानी जो यह पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह क्या है। तो यह एक निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया। यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने जो है हिंदी में रूपांतरित किया। तो ललाई सिंह यादव ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ। आप लोगों को बताना है कि जो भीमराव अंबेडकर हैं उनका जन्म किस परिवार में हुआ। तो दलित परिवार में होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो आप लोगों को याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। यानी आप लोगों को याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में की थी, यानी 1916 में जो है उन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। तो आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह बात जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। यानी इनमें से कौन जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। तो जाति प्रथा करती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का खाली स्थान कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मुख्य नायक क्या है। तो आप लोगों को याद रखना है कि मुख्य नायक एक पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य नायक पत्रिका के लेखक कौन है या फिर किसने प्रकाशित किया था। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1920 में प्रकाशित किया गया था। और किस भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो यह जो है ना मराठी भाषा में इसको प्रकाशित किया गया था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 दिल्ली में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो आप लोगों को याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ।
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू के मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, यानी इनमें से किस पत्रिका का संपादन डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, तो बहिष्कृत भारत का किया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन भीमराव अंबेडकर ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनका वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, यानी जो भीमराव अंबेडकर है उनके पिता का क्या नाम था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जो है श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा, यहाँ पर प्रथा हो जाएगा, किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है, तो जाति प्रथा को खतरनाक माना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, आप लोगों को बताना है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय या मतलब क्या होता है, तो भाईचारा होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 36 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आधुनिक मनु किसे कहा गया है, आप लोगों को बताना है कि आधुनिक मनु जो है किसे कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है आधुनिक मनु कहा गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न में पूछा गया है 37 नंबर प्रश्न है कि विडंबना का अर्थ क्या है, तो आप लोगों को याद रखना कि विडंबना का अर्थ है उपहास, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, तो भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो है समाजवादी व्यवस्था में संभव है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुल 38 प्रश्न थे, तो आप लोगों को बताना है कि 38 में से कितना प्रश्न सही हुआ। अगर आप लोग ये प्रश्न याद कर लेते हैं तो आप लोगों का एक भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं, तो आप लोग इसको जो है ज़रूर से याद कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।